तो हाइव के कुछ कॉन्सेप्ट्स आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। थ्योरेटिकल वीडियो होगा, प्रैक्टिकल वीडियोस आने वाले सेशन में कवर करूंगा। तो सुबह सुबह का वक्त है, सोचा हाइव का थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। मैप रिड्यूस के बारे में थोड़ा आज जानेंगे वीडियो पे। तो मैप रिड्यूस क्यों इस्तेमाल करते हैं गाइस? मैप रिड्यूस का अल्टरनेटिव क्या है गाइस? हाइव। अब हम मैप रिड्यूस का लेंदी लेंदी कोड, डिफिकल्ट कोड लिखने से अच्छा हम हाइव का इस्तेमाल करें। हाइव हमको मैप रिड्यूस से कोड बना के देगा। तो अगर वो बना के दे रहा है तो कोई फायदा नहीं है मैप रिड्यूस से कोड लिखने का। फिर भी मैप रिड्यूस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बिकॉज मैप रिड्यूस पहले हम लोग यूज करते थे। मैप रिड्यूस इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल and processing technique that was popularized by Google to enable scalable and distributed processing of large data sets across cluster of computers. It consists of two main steps: map set and reduce set. So here's the brief overview of MapReduce works. किस तरह से काम करता है MapReduce? In the map phase, the input data is divided into smaller chunks and a mapping function is applied to each chunk. The mapping function generates a set of key value pairs as intermediate output. अब shuffle and sort क्या होता है? The intermediate key value pairs from all map tasks are shuffled and sorted based on their keys. Shuffling मतलब क्या है ना, एक जगह से दूसरी जगह में जाना। ठीक है, तो उसमें क्या है ना, बहुत ज्यादा हमारा रिसोर्सेज यूज होता है। इसीलिए अगर आपने सिनैप्स की सीरीज फॉलो की होगी, अगर कोई बंदा बार बार एक ही कॉलम में ग्रुप बाय कर रहा है, बहुत सारे एग्रीगेशन कर रहा है, तो बेटर टू यूज हैश डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैश कॉलम वो होगा जो कॉलम पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे इसीलिए शफलिंग अवॉइड करने के लिए हम लोग वो हैश डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते थे सिनैप्स में। व्हेन कम्स टू हियर लाइक शफल एंड शॉर्ट होता है, तो यहाँ पे एक चीज होती है, तो थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेज रहेगा। This is a crucial step as it groups together all values for a particular key. Reduce phase. In reduced phase, the sorted and grouped key value pairs are processed by a set of reduced tasks. एक कुछ टास्क क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, तो sorted and grouped key वाले को, जो भी हमारा केस है। A reduce function is applied to each group of values that share the same key, प्रोड्यूसिंग द फाइनल आउटपुट। जैसे हाई डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही की से सब एक जगह ग्रुप हो जाते थे, वही पे यहाँ पे क्या है ना, रिड्यूस फंक्शन इज अप्लाइड टू ईच ग्रुप। इस गैंग में होता है ग्रुप ऑफ वैल्यूज दैट शेयर द सेम की, प्रोड्यूसिंग द फाइनल आउटपुट। अब MapReduce is designed to work with distributed file systems like Hadoop, HDFS, Hadoop Files Distributed File Systems. It allows for processing of massive amount of data across a large amount of nodes in a cluster, providing fault tolerance and parallelism. Parallelism मतलब एक साथ बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें काम कर रही है, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, साथ में दो दो चीजें टास्क चल रहा है, कुछ भी हो, n नंबर ऑफ टास्क बात कर सकते हो पैरेलल में एक साथ। और फॉल्ट टॉलरेंस, कुछ फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ फॉल्ट ना हो, कुछ ऐसा उस चीज को बचाने के लिए फॉल्ट टॉलरेंस का यूज होता है, फॉल्ट टॉलरेंस भी मिलता है, सॉरी। इट्स अ सिंपल एग्जांपल इन सुडोकोस टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट। किस तरह से कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। मैप क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट की वैल्यू फॉर ईच वर्ड इन इनपुट वैल्यू, कुछ ऐसा कोड, सिंपल कोड है, आपको कोड समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि यार मैप अभी यूज भी नहीं करते हैं, सिंपल कोई यूज नहीं करता। टोटल इक्वल टू वैल्यू फॉर ईच काउंट इन, ऐसा कुछ। अब मैपरेड्यूस जनरली कहाँ पे, जनरली जावा में यूज होता है मैपरेड्यूस का। अगर आपको जावा नहीं आता, अभी जरूरत ही नहीं है यार, क्योंकि हाइव में जब हाइव सब कुछ कर लेगा काम, तो मैं क्यों करूँ यार फालतू में, नहीं लिखने का मैपरेड्यूस को। इन एग्जांपल द मैप फंक्शन प्रोसेस ईच डॉक्यूमेंट्स एंड एमिट्स की value pairs where the key is a word and the value is 1. Reduce function reduce these pairs, groups them by word and sums the count, providing the total occurrence of each word. MapReduce has been widely used for distributed data processing tasks and is the foundation of Apache Hadoop, an open source framework for distributed storage and processing. While newer technologies like Apache Spark have gained popularity, MapReduce remains an important concept in the field of big data processing. आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इन हाइव के बारे में जानते हैं, तो हाइव में कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होते हैं, तो बताते हैं। इन अपाचे हाइव डेटा वेयर हाउसिंग एंड अ SQL like query language for Hadoop. Complex data types allows you to represent nested structures or collections. Hive support the following complex data types. कौन सा? Structs. Structs allow you to group together a set of fields in a single compound field. यहाँ पे कुछ पेयर काइंड ऑफ सब होता है C++ में, वो समझ सकते हो, C नहीं आता। जैसे हम लोग पाइथन में ऐसा कुछ होता नहीं। पाइथन में यार हम लोग पेयर की जगह पे एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो उसको मैं दो डेटा डाल रहा हूँ अपेंड करके, दैट काइंड ऑफ। तो स्ट्रक्ट में मुझे एक पेयर काइंड ऑफ स्टफ मिल गया, तो मैं क्या करूँ, जैसे पर्सन स्ट्रक्ट बनाया, आईडी इंडिया स्ट्रक्ट बनाया, स्ट्रक्ट में मैंने नेम डाला स्ट्रिंग, एक और चीज डाला एज और एड्रेस। तो ये मैं तीन चीजें मैं इस स्ट्रक्ट में पास कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाइव में एरेस क्या है? एरेस आर ऑर्डर लिस्ट ऑफ एलिमेंट
ऑल ऑफ द सेम टाइप का। जैसे एरे में कुछ स्ट्रिंग डेटा टाइप मैंने डाल दिया बहुत सारे, सेम टाइप का होना चाहिए। तो एरे तो आपको पता ही है, लिस्ट जैसे होता है ना, वहां पे उस तरह से वही चीज एरे है। हाँ, किसी किसी लैंग्वेज में लिस्ट भी अलग होता है, एरे भी अलग होता है, वेक्टर भी अलग होता है, अच्छा करते हैं। और पाइथन में जनरली लिस्ट होता है, तो उसी को एरे बोलते हैं जनरली लोग। और एरे को मैं मेरे ख्याल से एक्सपैंड नहीं कर सकता, मतलब एरे का जैसे जितना मेरा वो है, मतलब क्या बोल सकते हो, साइज, उसको मैं इंक्रीज नहीं कर सकता। मैप्स क्या है? मैप्स आर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। हैश मैप सुना होगा आपने, या फिर डिक्शनरी सुना होगा, पाइथन में वही चीज होती है मैप्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैप्स विद इन जावास्क्रिप्ट, जिसमें जो फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, वो दैट्स डिफरेंट। बट हियर लाइक की वैल्यू पेयर के लिए हम लोग हैश मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैप्स आर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। तो जैसे कुछ भी मैं की वैल्यू पेयर बना सकता हूँ, जैसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग बना रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे आईडी एंड नेम कैन बी अ की वैल्यू पेयर काइंड ऑफ स्टफ, कुछ भी कुछ डाल सकते हो। तो कॉन्टैक्ट इन्फो डाल कर रखा है इनमें, मैप, स्ट्रिंग और की। बहुत हेल्पफुल है हैश मैप सीरियसली। यूनियन, अब यूनियन क्या है? यूनियन टाइप्स अलाउ फॉर वैल्यूज ऑफ मल्टीपल टाइप। एग्जांपल, यूनियन में क्या होता है? स्ट्रिंग ले सकते हैं, एरे स्ट्रिंग, मैप स्ट्रिंग, देखो ना आज जितने भी सारी चीजें आई यूनियन के अंदर, यूनियन टाइप में अंदर, मैं स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, एरे एरे भी ले सकता हूँ, मैप भी ले सकता हूँ, ये सब चीजें मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। सिंपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं सारे मिला के भी एक कॉम्प्लेक्स टेबल बना सकता हूँ यहाँ पे, इस तरह से सब स्ट्रक्ट भी हो, किसी में स्ट्रक्ट भी हो, मैप भी हो, यूनियन टाइप भी, सब कुछ हो, तो मिला के भी एक चीज बना सकता हूँ। यू कैन यूज दिस कॉम्प्लेक्स टाइप्स टू मॉडल एंड क्वेरी डेटा विद नेस्टेड or structured information in Hive. When querying, you can access elements within these complex types using dot notation for structure, bracket notation for arrays, and की एक्सेस फॉर मैप्स। देखो मैप्स को हमेशा की से एक्सेस करते हैं, वैल्यू से एक्सेस, पता होगा पाइथन में ऑलरेडी कवर किया। एरो को कहाँ से करते हैं? जीरो इंडेक्स बेस, यहाँ पे इस तरह से करते हैं, और स्ट्रक्ट में डॉट करके करते हैं, यहाँ पे बताएं। दिस क्वेरी एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक फील्ड्स फ्रॉम द पर्सन स्ट्रक्ट, the first element of the phone's array and the value associated with the key element in key email in the, तो यहाँ पे देख सकते हो पर्सन स्ट्रक्ट से वो क्या ले रहा है? नेम ले रहा है, ठीक है। और यहाँ से फोन नंबर से जीरो इंडेक्स वाले को एरे ले रहा है, ठीक है, जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। और ये कॉन्टैक्ट इन्फो में ये हमारा वहां से की जो ईमेल होगी उसकी वो ले रहा है, उसकी वैल्यू लेगा। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था मैप रिड्यूस और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इन हाइव के बारे में। इस कोड के आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।